सोचिए, सुबह की चाय के साथ आप अपने फोन पर बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं और अचानक स्क्रीन पर लिख कर आता है कि अकाउंट फ्रीज्ड। आपके पैसे, आपकी सैलरी, आपके ट्रांजैक्शन सब कुछ ठप। आप घबराते हैं, बैंक जाते हैं। बैंक कहता है कि साइबर सेल से बात करो। साइबर सेल कहता है इस पे तो केस दर्ज है। आप सोचते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यहीं से शुरू होता है असली पेज। लेकिन रुकिए, इसका हल मैं आपको इस वीडियो में एकदम साफ और आसान तरीके से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट कृष्णा शुक्ला और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आज के डिजिटल जमाने में हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। साइबर फ्रॉड की वजह से फ्रीज हुए बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का पूरा प्रोसीजर। देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं आपको छोटे से छोटे डिटेल को बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या करना है और कैसे करना है। आजकल साइबर क्राइम और फ्रॉड के मामले इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि कोई भी इससे अछूता नहीं है। चाहे आप दुकानदार हो जो यूपीआई ऐप से पेमेंट लेते हो, या नौकरी पेशा में हो जो अपने सैलरी अकाउंट का इस्तेमाल करता हो, शायद आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर पैसे कमाते हो, या गेमिंग ऐप से पैसे निकालते हो। अगर आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है, जैसे कि कोई गलत यूपीआई पेमेंट, गेमिंग ऐप से लिया गया विड्रॉल, या क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से किया गया पी टू पी ट्रांसफर जो फ्रॉड का हिस्सा हो, तो साइबर सेल तुरंत आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है। अब समझते हैं कि ये अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। जब भी किसी ट्रांजैक्शन पर फ्रॉड का शक होता है तो साइबर सेल आपके अकाउंट को रोक देती है और कभी कभी सिर्फ लीन मार्क लगाती है, यानी फ्रॉड का अमाउंट लॉक हो जाता है, बाकी पैसे का इस्तेमाल सीमित हो जाता है। जैसे अगर 10,000 रुपए किसी अनजान शख्स से आए और वो फ्रॉड निकला तो वही अमाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये पैसे आपके अकाउंट तक पहुंचते कैसे हैं? सीधी बात है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। यूपीआई पेमेंट, गेमिंग ऐप से विड्रॉल, क्रिप्टो पी टू पी ट्रेडिंग। अगर इनमें से कोई अमाउंट फ्रॉड से जुड़ा है तो अकाउंट फ्रीज होना तय है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका हल ना हो। जैसे ही आपको पता चले कि आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो आपको तुरंत सही दिशा में कदम उठाने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि बैंक से संपर्क करना है। बैंक से पूछिए कि किस साइबर सेल ने शिकायत की है, कितना फ्रॉड अमाउंट ब्लॉक हुआ है, और उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है। ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। अगर बैंक जानकारी देने से आनाकानी करे तो लिखित में मांगिए और जरूरत पड़े तो आरटीआई का जिक्र करिए। बैंक अक्सर आरटीआई की बात सुनकर डिटेल्स जल्दी दे देता है। एक बार डिटेल्स मिल जाए तो सीधे साइबर सेल से संपर्क करिए। मुमकिन हो तो ऑफिसर से मिलें और या कॉल पर बात करें। उन्हें साफ बताइए कि आप निर्दोष हैं और आपका ट्रांजैक्शन सामान्य था। अगर साइबर सेल को लगे कि आपका कोई रोल नहीं है तो वो अकाउंट अनफ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। कई बार बैंक को लिखित आवेदन या मेल देकर भी प्रोसेस तेज किया जा सकता है। लेकिन अगर रेस्पॉन्स न मिले तो आपको कानूनी रास्ता अपनाना पड़ सकता है। अब बात आती है कोर्ट की। आप उस जगह की ट्रायल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं जहां साइबर सेल ने केस दर्ज किया है। जैसे कि अगर मामला दिल्ली का है तो दिल्ली की कोर्ट जाना होगा। चाहे तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट अक्सर फ्रॉड अमाउंट को लीन मार्क लगाकर बाकी अकाउंट इस्तेमाल करने की अनुमति दे देती है। कोर्ट जाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जैसे बैंक स्टेटमेंट, केवाईसी, आधार, पैन, और वो सबूत जो दिखाए कि आपका कोई गलत रोल नहीं है। मान लीजिए आपने पी टू पी ट्रेडिंग की थी तो उसकी चैट या रसीदें रखिए। जितने मजबूत डॉक्यूमेंट्स होंगे उतना आसान होगा आपका अकाउंट खुलवाना। लेकिन प्रैक्टिकल दिक्कतें भी हैं। मान लीजिए आप केरल में रहते हैं और केस दिल्ली या गुजरात का है, तो क्या करें? अब हर जगह जाना तो मुमकिन नहीं है। ऐसे में किसी अच्छे साइबर लॉयर की मदद लेना सबसे सही रास्ता है। वकील आपके केस को साइबर सेल और कोर्ट दोनों जगह पे संभाल सकता है। यहाँ एक गलती से जरूर बचना है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लेटर या लीगल नोटिस भेजने से अकाउंट नहीं खुलता है। ये एक उल्टा मुसीबत बढ़ा सकता है,
क्योंकि साइबर सेल आपको नोटिस भेज देगी कि भाई हाजिर हो। इसलिए गलत रास्तों से बचिए और सही प्रोसेस अपनाइए। अब अच्छी खबर सुनिए, कई राज्यों में ऑनलाइन प्रोसेस उपलब्ध है। जैसे गुजरात साइबर सेल की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरकर आप घर बैठे एनओसी ले सकते हैं। फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और अगर केस साफ है तो 10 दिन में एनओसी मिल जाएगी। इस एनओसी से आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, कई राज्यों ने ये सुविधाएं दी हैं। अगर ऑनलाइन प्रोसेस आपको जटिल लगे तो साइबर लॉ एक्सपर्ट मदद कर सकते हैं। वो आपके लिए फॉर्म भरेंगे, केस रिप्रेजेंट करेंगे और एनओसी दिलवाएंगे। इसके अलावा आप साइबर सेल की हेल्पलाइन नंबर या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर, जो कि cybercrime.gov.in है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। याद रखिए, लीन मार्क या डेबिट फ्रीज को हल्के में ना लें। कई बार सालों बाद नोटिस आते हैं और मामला और भी बिगड़ जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके एनओसी लेना जरूरी है। ये आपके लिए प्रूफ होगा कि आप फ्रॉड में शामिल नहीं हैं। एक प्रैक्टिकल टिप है कि तुरंत सारे ट्रांजैक्शन चेक करें। यूपीआई पेमेंट, गेमिंग विड्रॉल, पी टू पी ट्रेडिंग, हर डिटेल, हर स्क्रीनशॉट, हर रसीद इकट्ठा करें। ये आपके केस को मजबूत बनाते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, गेमिंग या क्रिप्टो ट्रांजैक्शन हमेशा वेरीफाइड सोर्सेज से करें। अनजान लोगों से पेमेंट लेने से बचें। यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाए तो सबसे पहले घबराइए नहीं। तुरंत किसी अनुभवी साइबर लॉयर से संपर्क करिए और सही सलाह लीजिए, क्योंकि कई बार एक सही कानूनी सलाह ही आपके फ्रीज हुए अकाउंट को अनफ्रीज करा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि किसी का हक बेवजह न रुके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद।